नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। आपकी कुंडली में शनि जिस भी प्लैनेट के साथ बैठा होता है ना, उस प्लैनेट से जुड़ी हुई चीज़ों की परीक्षा आपकी होती ही होती है। ये तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपके शनि के साथ चंद्रमा बैठा है, इसका मतलब आपने पास्ट लाइफ में इमोशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करी है, दूसरों के इमोशंस के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचा। अब यहाँ शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव आपके इमोशंस से आपके टेस्ट लेंगे। अब ऐसे अगर आपके शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है, तो क्या होगा? आपके यहाँ पे रिश्तों की परीक्षा होने वाली है। आप प्यार में कैसे होते हैं, आप रिश्तों को कैसे निभाते हैं, आप अपने पार्टनर से कैसे डील करते हैं, इन सारी चीजों की परीक्षा आपकी शनिदेव लेंगे ही लेंगे। ऐसे ही शनि अगर बैठ जाते हैं यहाँ पे मंगल के साथ, तो आपने अपनी एनर्जीज को अपने पास्ट लाइफ में अच्छे से यूज नहीं करा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि अपनी एनर्जी को कैसे स्ट्रक्चर के साथ यूज करा जाए, अपने पावर को अब्यूज ना करके उसे स्ट्रक्चरली यूज करा जाए दूसरों की सुरक्षा के लिए। इसलिए आपके शनि के साथ मंगल बैठे हुए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि शनि के साथ आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट बैठा है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। केतु, क्या होता है जब शनि और केतु एक साथ आ जाते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होती है। एक शनि है जो कि कर्म करना चाहता है, ड्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल है। केतु एक डिटैचमेंट वाले मोड में आ चुका है, उसे पता है कि इन सब चीजों का कोई भी अर्थ नहीं है। अब सोचिए, अचानक से आप बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक फील कर रहे हैं, और अचानक से आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, लेट गो करते हैं, जान देते हैं, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, छोड़ देता हूँ जॉब, छोड़ देता हूँ नौकरी, अपना संन्यास ले देता हूँ। ये सारे विचार आपके मन में आएंगे। लेकिन शनि यहाँ पे केतु कैसे इन्फ्लुएंस करता है? शनि कहता है कि देखो, अगर आपको उस दुनिया में याद रहना है, तो आपको जो त्याग करना है वो बड़ा त्याग करना होगा। बड़ा त्याग करने के लिए कुछ बड़ा जुटाना भी होता है। अब सोचिए, क्या संन्यास बहुत लोग नहीं लेते होंगे, लेकिन अगर कोई अमीर इंसान संन्यास लेता है तो वो खबर बन जाती है कि अरे भाई, उसने संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बड़ा त्याग करा है। तो यहाँ पे शनि केतु को समझाता है कि अगर आपको त्याग की तरफ जाना है, आपको मोक्ष की तरफ जाना है, तो अपने कर्म को करना होगा। कैसे करना होगा? एक ऐसे तरीके से जहां पे आप कर्म कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सामने वाला आपके कर्मों को अच्छे से समझेगा। शनि केतु की युति वाला इंसान अपने लाइफ में एक लेसन सीखता है कि ना, मैं कर रहा हूं तो जो मिलेगा वो भी मुझे नहीं मिलेगा, भगवान कर रहे हैं और भगवान ही मुझे देंगे। ये लेसन अपनी लाइफ में आप जितना जल्दी सीख जाते हो, उतनी ही अच्छी युति आपके लिए काम करती है। अब यहाँ पे केतु भी इन्फ्लुएंस करता है शनि को। अब यहाँ पे शनि जिस जिस हाउस का लॉर्ड होता है, उससे आपको ये केतु डिटैच करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मीन लगन है, तो शनि बन जाते हैं यहाँ पे आपके 11वें और 12वें घर के स्वामी। और अगर शनि केतु की युति आपके चार्ट में है, तो आपको 11वें और 12वें घर से डिटैच होना पड़ेगा, या फिर यूं कहिए कि आपका 11वें और 12वें घर से कार्मिक संबंध बन जाएगा। और उस संबंध का जो भी इफेक्ट होगा, वो सीधे सीधे आपका शनि केतु जिस हाउस में बैठे हैं वहां पे इम्पैक्ट आना ही आना है। ऑल्सो जिसकी शनि और केतु की युति होती है, अगर ये लोग कुछ रिसर्च वाला काम कर रहे हैं, एनालिसिस वाला काम कर रहे हैं, या फिर फॉरेन में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑकल्ट मिस्ट्री वाला काम कर रहे हैं, तो वो उनको बहुत ही अच्छा जचता है। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे कर्म का कारक होता है और केतु उसके साथ बैठ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पे शनि और केतु के एलिमेंट आ रहे हैं, वो आप बहुत अच्छा करते हो। ऐसे लोगों को पेट से बहुत लगाव होता है, जानवरों से बहुत लगाव होता है, और आप जितने जानवरों की सेवा करते हैं, उतनी युति आपकी शनि केतु वाली आपको अच्छे ही फल देती है। यहाँ पे आप जितना बूढ़े लोगों का सम्मान करेंगे, जितना अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करेंगे, उतना ही युति आपको अच्छे फल देने वाली है। शनि कंजंक्शन की सीरीज में आज बात करते हैं राहु और शनि की। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि शनि जिसको अपनी लिमिट पता है, ग्राउंडेड रहना चाहता है, चीज़ों को डिले करता है। दूसरी तरफ है राहु, जिसके एम्बिशन बहुत हाई हैं, जिसको लाइफ में बहुत बड़ा करना है। उसे पता है कि मैं आज भी जहाँ पे हूँ, मुझे वहाँ से बहुत आगे निकलना है। लेकिन शनि क्या है? शनि कहता है ग्राउंडेड रहो। आपकी परीक्षा होती है, आपके पैशन की परीक्षा होती है, आपके एम्बिशन की परीक्षा होती है। यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक कार है जो कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन आप एक ट्रैफिक जाम में अटके हुए हो, जहाँ से आप पहले गियर और दूसरे गियर के बीच में ही अपनी आधी जर्नी को निकाल रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है अपने आसपास के माहौल से। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता, जो चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ। इवन आपके जो खुद के घर वाले होते हैं, वो भी आपकी थिंकिंग को यहाँ पे नहीं समझ पाते। आपके घर वाले कहेंगे ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा बड़ा मत सोचो,
पहले ये सीखो, और शायद यही चीज़ शनि भी आपको सिखाना चाहता है। लेकिन अगर आप इन दोनों की एनर्जी को अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट भी देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु और शनि ये दोनों ही देखा जाए तो इच्छा पूर्ति के लिए बुरे प्लैनेट नहीं है, लेकिन पेशेंस के साथ मोरालिटी का त्याग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, बाकी सब आसपास जो है उनका प्रमोशन होता जा रहा है, बहुत ही स्लो ग्रोथ आती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है, अपनी मोरालिटी का त्याग कर देते हैं, फेथ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम रह गई है आजकल के लोगों में। यहीं पे अगर आपका गुरु अच्छा है, जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर यहाँ पे दृष्टि डाल देता है शनि और राहु पे, तो ये युति आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी देना शुरू कर देती है। देयर इज अ रीजन कि लोग उसको पिशाच योग के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो डॉन हैं, बहुत बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स रहे हैं, उनके चार्ट में ये युति देखी गई है। समटाइम्स होता क्या है कि आप सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हो। सिचुएशन अब्दुल कलाम की भी खराब थी, सिचुएशन अजमल कसाब की भी खराब थी, लेकिन जो पेशेंस है, पेशेंस रखने से आप यहाँ पे क्या से क्या बन सकते हो। यहाँ पे शनि क्या करता है, शनि आपको बहुत ज्यादा अटकाता है, लेकिन आपने जितनी अटकने, जितनी मुश्किलें अपने लाइफ में देखी हैं, आप उतने ही एक्सपर्ट बन गए हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आपके आसपास को लोगों को नहीं पता, वो आपको पता होता है। यहाँ पे अगर आप किसी फॉरेन कंपनी में काम करते हैं, अपने कंट्री से, अपने स्टेट से बाहर जाके काम करते हैं, अकेले में काम करते हैं, रिसर्च वाले काम करते हैं, एनालिसिस वाले काम करते हैं, एआई वाला काम करते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हाउएवर, आपके पास कभी भी चांस आए कोई फ्रॉड करने का, कुछ गलत करने का, कुछ शॉर्टकट ट्राई करने का, उसे बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज यहाँ पे राहु क्या, राहु करप्ट करता है शनि को। जहाँ पे लोगों का काम 2 बार में बन जाता है, वहां पर काम 10 बार में बनता है, लेकिन वही सेम चीज, वही सेम एनर्जी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट बना रही है। तो पेशेंस रखें और अपनी मोरालिटी को संभाल के रखें। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य की एनर्जी और शनि की एनर्जी, इसको बैलेंस कैसे किया जाए। दोनों ही बहुत ऑपोजिट है। एक चाह रहा है सबका भला हो, एक चाह रहा नहीं, पहले मैं अपने हिसाब से चीजें चलाऊंगा। आज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इनकी एनर्जीज को हमें बैलेंस कैसे करना चाहिए, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एग्जाम्पल मानते हैं कि आपकी एक डेली नीड्स की दुकान है, आपकी परचून की दुकान है, 2 महीने से अच्छी नहीं चल रही। अब आपके पास एक ग्राहक आता है, वो कहता है मुझे आटा चाहिए, क्या आप थोड़े कम प्राइस में दे दोगे। अब आपको पता है कि आपका काम भी नहीं चल रहा है ना। अगर आप उसको नहीं सेल करेंगे तो ये वाली डील भी खराब हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसने बोला कम प्राइस में कर दो और आपने कम प्राइस में कर दिया, तो यहाँ पे सूर्य देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मुश्किल आने पर खुद को झुका दिया। ये समस्या है। अब दूसरी तरफ चाहते हैं, आपकी दुकान बहुत ही बढ़िया चल रही है, आपकी दुकान में बहुत ही अच्छे 10-15 लोग काम करते हैं, ग्राहक की भीड़ लगी हुई है, काफी अच्छा टर्नओवर है, और आपकी दुकान पे एक भिखारी आता है, वो कहता है आप ना मुझे थोड़ा सा आटा दे दीजिए। और अगर आपने उसको उस समय पे वो आटा नहीं दिया, या जो भी वो मांग रहा है वो नहीं दिया, उससे आपका शनि खराब हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज नहीं है, बस अलग अलग सिचुएशन के लिए इनका उपयोग करिए, तब आप इनके एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अब आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शनि कंजंक्शन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं चंद्रमा और शनि की, जिसे आपने विष योग के नाम से सुना होगा। क्या होता है जब शनि और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, क्यों हुआ ऐसा? आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने मन की बहुत सुनी है, आपने अपने मन की मर्जी बहुत चलाई है, जिस वजह से आपने अपने लाइफ में और अपने आसपास के लोगों को काफ़ी नुकसान भी करे हैं। इस वजह से सैटर्न मून को यहाँ पे डिसिप्लिन देना चाहते हैं। इमेजिन करिए, एक छोटा बच्चा जिसको बहुत खेलना पसंद है, बहुत शैतानी पसंद है, उसको आपने किसी खड़ूस इंसान के साथ बैठा दिया, जहाँ पे उसे हर चीज़ में जवाब मिल रहा है नो। कोई भी पूछता है कि मैं ये करूँ, नो, तो क्या होगा? बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। आप जितना यहाँ पे मन का करना चाहते हैं, उतना ही आपको परेशानी होती है। आपको मैं सलाह दूंगा यहाँ पे, आप जो सही हो वो चीज़ करें, जो आपके मन का हो वो ना करें। और कई बार मन का क्या होता है, कहा हुआ सही नहीं होता। आप जितना ज़्यादा अपने लाइफ को भगवान पे छोड़ते चले जाएंगे, उतना अच्छा युति आपको रिजल्ट देगी। अगर आपके चार्ट में जुपिटर की स्थिति सही नहीं है, तो ये युति आपको और भी ज़्यादा परेशान करती है। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर वो फेथ नहीं है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी भी नहीं है। ये सैटर्न और मून की युति आपको कई बार सुसाइडल थॉट्स तक लेके आती है आपके मन में। लेकिन अगर आप लोग अपने आप को किसी सेवा वाले काम में लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं,
आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में काम करने लग जाते हैं, तो ये ही युति आपको एक बहुत ही अच्छे फल भी देना शुरू कर देती है। आप बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो। कोई भी परेशानी लेके आएगा वो आपके पास आएगा, आप उससे काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशन दे पाओगे। एक बहुत ही अच्छे इमोशनल काउंसलर बन सकते हैं आप। ऑल्सो शनि चंद्रमा की युति आपकी मदर के साथ एक कार्मिक बॉन्ड बनाती है आपका। आपकी मदर किसी न किसी वजह से, या तो उनके हेल्थ इशू हो सकते हैं या उनके स्केड्यूल की वजह से इतना ज़्यादा इमोशनली नर्चरिंग आपको बचपन में नहीं कर पाती। इससे आप ये सीखते हो कि मुझे जो भी करना है अपने लाइफ में वो खुद से करना है, कोई मेरी नहीं सुनेगा, मुझे लोगों की सुननी पड़ेगी और मुझे अपने लिए अपने सॉल्यूशन खुद ही निकालने पड़ेंगे। ये आपको बहुत ही अर्ली एज में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी दे देता है। शनि चंद्रमा की युति वाले लोग, इनको रोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये खुद के इमोशंस को इतना ज़्यादा छुपाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोगों को एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसको अपनी सारी बातें बता रहे हो। ये लोग जल्दी की से अटैच नहीं होते, लेकिन अगर होंगे तो इतना ज़्यादा अटैच होंगे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसी वजह से कई बार उनको फ्रस्ट्रेशन भी होती है जब सेम लेवल का एंटिसिपेशन, सेम लेवल का डेडिकेशन सामने से नहीं आता। मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग सोने से पहले कोई ना कोई धार्मिक स्क्रिप्चर पढ़ के सोया करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी और जो रात में नींद ना आने वाली प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। सैटर्न कंजंक्शन की सीरीज में आज बात करते हैं शनि और शुक्र की युति की। बहुत ही प्यारी युति होती है, वन ऑफ द बेस्ट युति इन एस्ट्रोलॉजी। क्यों होती है? क्योंकि शनि है टेस्ट, शनि है पेशेंस और शुक्र है रिश्ते। शनि अगर आप देखोगे तो वो उच्च भी शुक्र की ही राशि में होता है। इसका मतलब सबसे बड़ी परीक्षा हमारी कहाँ होती है? रिश्तों की। तो जब शनि और शुक्र साथ में बैठ जाते हैं तो हाँ, आपके रिश्ते आपको चैलेंज करते हैं बचपन से ही। आपने बचपन में अपने आसपास रिश्तों में बहुत ज्यादा चैलेंज देखे होते हैं। आपको ये बचपन में ही पता लग जाता है कि जब तक मैं एक स्टेबल इंसान नहीं बनूंगा, मैं रिश्तों को अच्छे से नहीं चला सकता। मैं जब तक दूसरों को प्रोवाइड नहीं करूंगा, तब तक मैं प्यार मोहब्बत इन चीजों में नहीं पड़ सकता। तो मुझे पहले खुद स्टेबल बनना है। ऐसे लोग शादी जो करते हैं अक्सर लेट करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले चाहते हैं कि मैं पहले अच्छे से सेट हो जाऊं, बिकॉज लव इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपने पास्ट लाइफ में अपने प्यार को बहुत कैजुअली लिया होता है। आपने हर किसी से रिश्ते बनाए होते हैं बिना कमिटमेंट के। यहाँ पे आप बिना कमिटमेंट के कुछ भी नहीं करना चाहोगे, अपने आप को बहुत लिमिट कर लोगे कि जब तक कमिटमेंट नहीं होगा तब तक मैं किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे लोग कैजुअली, जैसा आजकल चल रहा है डेटिंग, वो नहीं करते। ये डेट करते हैं ताकि ये मैरिज की तरफ बढ़ पाए। वहां पे आपको पता लगता है कि एक्साइटमेंट से प्यार नहीं चलता है, प्यार चलता है स्टेबिलिटी से। आपको पता लगता है जो बाहर का अट्रैक्शन है ना, इसका कोई भी मोल नहीं है, हमें अंदर की सुंदरता देखनी चाहिए। यहाँ पे जो शुक्र के जो मेटेरियलिस्टिक नेचर होते हैं ना, वो हल्के हल्के आपको समझ में आने लगते हैं, बिकॉज आपका बहुत टेस्ट हुआ है यहाँ पे। आपकी जो शुरुआत की रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। आप हल्के हल्के समझ पाते हो कि हाँ, मेरे को कैसा पार्टनर चाहिए, लेकिन अंततः जब वो समय आता है तो आपको सबसे अच्छा पार्टनर मिलता है। कमिटमेंट, लॉयल्टी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे साथ में अगर आप देखेंगे शनि बैठा है शुक्र के साथ, तो आपका जो पार्टनर रहेगा जिसके साथ आप मैरिज करेंगे, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी थोड़े शनि वाले गुण होते हैं। वो आप पे रोक टोक लगाएगा, वो आपको नियम में रहने को कहेगा। हो सकता है आपको अपने से मेच्योर लोग पसंद है, या हो सकता है आपका पार्टनर जो हो भी वो दिखने में आपसे मेच्योर लगेगा। और अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है जॉब में ये आपको इतने अच्छे फल ना दे। बहुत ही अच्छे फाइनेंस मैनेजर होते हैं ये लोग, जिसका भी शुक्र और शनि एक साथ बैठा होता है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप भी लव, रोमांस, क्रिएटिविटी एंजॉय कर सकते हो अगर आपका इंटेंट सही है। खुद को बहुत ज्यादा होल्ड करके मत रखिए, बिकॉज ये चीज सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकती है। जिस दिन आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ चीट किया तो ये शनि और शुक्र दोनों मिलके बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं जातक की। ऑल्सो सबसे बेस्ट बात होती है कि ये आपको कभी बुरी संगत में नहीं पड़ने देता। ये आपके कनेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों से बनाता है जो आपको लगते हैं आपकी लाइफ में रहने के लायक हैं, बिकॉज शनि लिमिट करता है किसको? शुक्र को, जो कि रिश्ते होते हैं। तो आप हर किसी से बना के नहीं रखते, सिर्फ कुछ ही लोग होंगे लेकिन बेस्ट होंगे। यहाँ पे आप जितना ज्यादा फीमेल का सम्मान करेंगे उतना युति आपको अच्छा फल देगी। सैटर्न युति की सीरीज में आज बात करते हैं सैटर्न और जुपिटर की। ये दोनों ही प्लैनेट बहुत ही ज्यादा मैच्योर प्लैनेट है। आप देखिए राशि चक्र में ये आखिरी की जो 4 राशियां होती हैं वो गुरु और शनि को ही मिली होती हैं। ये दोनों ही प्लैनेट जो भी काम करते हैं, इनका इंटेंशन दूसरों को देना होता है, दूसरों को स्ट्रक्चर करना होता है। अब शनि यहाँ पे परीक्षा लेता है आपके फेद की, कि कठिन समय में तुम कैसे अपने फेद को बना के रख सकते हो। पास्ट लाइफ में क्या हुआ है,
आप कुछ ज़्यादा ही लकी रहे हैं, आपने अपने लक पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करा है, आपने हार्ड वर्क पे, एफर्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया है। इसलिए इस जन्म में आपके फेथ का टेस्ट होगा कि जब सब चीज़ें आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं और अचानक से चीज़ें पलट जाती हैं, तब भी क्या तुम भगवान पे विश्वास कर पाते हो? ये दिखाता है शनि और जुपिटर की युति को। बहुत ही अच्छी युति है, धर्म और कर्म दोनों एक साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। जब ये युति अपना सबसे अच्छा फल देती है, आप बहुत ही मीनिंगफुल काम करते हो। मैंने देखा है अक्सर ऐसे लोग यानी कोई भी काम कर लेंगे, जब तक इनको अपने काम में एक मीनिंग नहीं मिलेगा, इनका काम इनके हायर पर्पस से नहीं जुड़ा होगा, तब तक ये लोग उस काम को नहीं करेंगे, या फिर काम में बहुत अनस्टेबल रहेंगे जब तक अपने मन का काम नहीं कर देते। ये लोग बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं, और टीचर ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बातें कर रहे हैं, एक ऐसे टीचर जो हर एक चीज को बहुत ही स्ट्रक्चर से और एक प्रोसेस के साथ वहां पे पढ़ा रहा है। पेशेंस यहाँ पे सीखना होता है आपको समय के साथ। शनि और जुपिटर की युति, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपको दूसरों को सलाह देनी है, दूसरों को काउंसलिंग देनी है, आप न्यायपालिका वाले काम, जो लॉयर होते हैं, जजेस होते हैं, बहुत अच्छा बनता है। आपका जो जजमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है। दूसरों के लिए आप कुछ ज्यादा ही उपयोगी होते हो, लेकिन यही चीज आपको इस लाइफ में सीखनी भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरों के कैसे काम में आ सकूं। आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। वो ये कंजंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से सिखाता है। क्यों? क्योंकि शनि सिखाता है काम करो, और जुपिटर से इन्फ्लुएंस होकर उसके काम में फेद आती है। और जो जुपिटर की फेद है उसमें कहीं ना कहीं कर्म का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। यहाँ पे होता है कि आप 30-35 के बाद काफी अच्छा गेन करते हो। आपको अपना रियल पर्पस पता करने में थोड़ा सा समय लगता है। ऑल्सो सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमेशा अपने गुरु का, अपने सीनियर का, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शनि जो होता है ना, यहाँ पे गुरु के साथ बैठ के आपके गुरु, आपके सीनियर और आपके पिता से आपका एक कार्मिक संबंध बना देता है। अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो युति आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी।